मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। देश की संसद आज एक ऐसी तीखी बहस की गवाह बनी जिसने बता दिया कि राजनेताओं के लिए देश की समस्याओं से ज़्यादा बड़े ऐसे सियासी मुद्दे हैं जिनको वोटों में तब्दील किया जा सकता हो। देश की प्रथम नागरिक और एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अपमान को लेकर आज संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की एक अभद्र टिप्पणी के बाद संसद बन गया खड़ा और बात यहां तक जा पहुंची कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच बेहद तीखी नोकझोंक हुई। क्या था पूरा मामला और दरअसल घटना के पीछे की पूरी सियासत क्या है, पूरी कहानी बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नवीन निष्कर्ष। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये तो आप जानते ही हैं कि महंगाई, जीएसटी और सोनिया से ईडी की पूछताछ को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा जारी है। इस बीच कई विपक्षी सांसदों का निलंबन भी हुआ है और वे संसद परिसर में क्रमिक अनशन दे रहे हैं। इन्हीं घटनाक्रम के बीच बंगाल से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपने एक बयान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी का गलत संबोधन दे दिया। हम यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल केवल आपको घटना की गंभीरता को बताने के लिए कर रहे हैं। हम इसे बेहद अशोभनीय और निंदनीय शब्द मानते हैं और राष्ट्रपति जैसे गर्मामयी पद के लिए इसके इस्तेमाल को भी गलत समझते हैं। अधीर रंजन के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार विरोध किया। बाद में अधीर रंजन जी ने अपनी गलती मानी, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। इस बयान को लेकर बीजेपी ने संसद से सड़क तक मुखर विरोध किया, जो कि जरूरी भी था। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने तीखे भाषण में कांग्रेस की आदिवासी और महिला विरोधी सोच की धज्जियां उड़ा दी। की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का यह सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You through your male Congress workers and leaders have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की,
से माफी मांगो। स्मृति ईरानी जी, आप इस देश की सिर्फ चुनी हुई सांसद ही नहीं, एक कैबिनेट मंत्री भी हैं, और आज आपने जिस रवैये और जिस बर्ताव का परिचय दिया है वही आपके दुर्व्यवहार का प्रमाण है। एक 75 वर्ष की सांसद को, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को, 10 साल तक यूपीए की अध्यक्ष रह चुकी सोनिया गांधी जी को हाथ नचा नचा कर बात करना और अपने संगी साथियों को उकसाकर फिजिकली इंटिमिडेट करने का काम, ये बताता है कि जब आपके पास कहने को कुछ नहीं रह गया तो आप हाथ पांव उंगली नचाने पे उतर आई हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान करीब 4 मिनट तक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने 4 बार सोनिया गांधी का नाम भी लिया और कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी की मौजूदगी में ही उन्होंने यहां तक जताया कि बिना सोनिया की जानकारी के अधीर रंजन इतना गंभीर बयान नहीं दे सकते थे, इसलिए कांग्रेस प्रमुख को माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन हंगामा यही नहीं थमा। मीडिया में आए कई सांसदों के बयान के मुताबिक लोकसभा स्थगित होने के बाद सोनिया जी भी बाहर निकलने लगी तो कांग्रेस विरोधी नारेबाजी तेज होने लगी। मामले में ट्विस्ट तब आया जब सोनिया गांधी जी अचानक लौटी और बीजेपी सांसद रमा देवी के पास जाकर बातचीत करने की कोशिश की। बोली क्या आप? वो बोली नहीं, वो कहें कि आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति को इस तरह की बात बोल गया, आपका नेता चुनी हुई है, तो आप उसे पूछिए ना। तो नहीं, आपसे बात नहीं करते हैं, ऐसा बोली, गुस्सा में बोली। तो नहीं बोलना चाहिए, वो तो बताइए ना कि आप अपने नेता से पूछिए ना कि ऐसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ने कहा, एक बार नहीं 2 बार कहा, उसके बाद भी आप पूछने आई हैं यहाँ पर। हाँ, चल के ना आएगी तो सुध के आएगी। नहीं, वो नहीं गुस्सा में, गुस्सा में वो थी काहे कि आधे रास्ते से जा रही थी, वहाँ से लौट कर आई। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने बाद में मीडिया के सामने कांग्रेस का पक्ष रखा। आगे जैसे ही सोनिया जी पहुंची रमा देवी के पास, बस वो पीछे से 2 सीट वो पीछे बैठी हुई थी, वो तुरंत आ गई और वो चिल्लाने लगे। सबसे ज़्यादा वही चिल्ला रही थी कि ये बहुत बोलती है, सोनिया गांधी बहुत बोल रही थी, मेरे खिलाफ बहुत बोल रही थी। तो इस तरह की बातें वो करने लगी और चिल्लाने लगी। इतने में सारे पुरुष सांसद भी आ गए और मैडम के ऊपर चिल्लाने लगे। तो ये बिल्कुल गलत है। एक महिला, वो भी इतनी सीनियर, जो अभी बीमार। उन्होंने कहा कि जब सदन स्थगित कर दिया गया उसके बाद हम सभी बाहर जाने लगे, तभी भाजपा के सभी सांसद सोनिया जी का नाम लेकर चिल्लाने लगे। इतने में सोनिया जी वापस लौटी। वे महिला सांसदों से बात करना चाहती थी और वे सांसद रमा देवी के पास गईं। तभी भाजपा के सभी सांसद सोनिया जी पर चिल्लाने लगे कि आपको माफी मांगनी चाहिए। वे उंगली दिखा दिखाकर उनके बारे में बात कर रहे थे। स्मृति जी कह रही थी कि सोनिया जी मेरे खिलाफ बहुत बोलती हैं। जिस तरह वहां बर्ताव हो रहा था, हमें तो लगा जैसे हम थोड़ी देर में हम पर हमला ही हो जाएगा। बाद में हमने बीच बचाव कर सोनिया जी को वहां से निकाला। सोनिया जी तो कुछ बोल भी नहीं पाई। महिला तो महिला, पुरुष सांसद भी उन पर चिल्लाने लगे। एक वरिष्ठ नेता के साथ बात करने का तरीका भी उन लोगों को नहीं मालूम। लोकतंत्र के मंदिर में महिला सांसद इस तरह का बर्ताव होना क्या उचित है? बातचीत से रास्ता निकल सकता था, लेकिन ये लोग हमें सदन में बोलने नहीं दे रहे। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सदन में जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमारी वरिष्ठ महिला सांसद रमा देवी से आकर बात की, तब एक और सांसद ने बगल में आकर पूछा कि क्या बात हो रही है। तब सोनिया जी ने एकदम से कहा कि यू डोंट टॉक मी। सोनिया जी ने लगभग धमकाने वाले लहजे में दूसरे सांसद से बात की। पहली बात तो यह कि उन्होंने राष्ट्रपति के बारे में की गई टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगी। दूसरी बात यह कि उन्होंने गुमराह किया, और तीसरी बात यह कि उन्होंने बाकी सांसदों के लिए धमकाने वाले अंदाज में बात की। एक तो वे माफी नहीं मांग रही बल्कि धमका रही हैं। सोनिया जी बाहर आएं और गर्मामय तरीके से माफी मांगें। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता ने सदन में आक्रामकता दिखाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सोनिया गांधी सत्ता पक्ष की बेंच की तरफ जाने लगी। उन्होंने भाजपा सांसद रमा देवी की ओर रुख किया और उनसे कहा कि जब हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं तो मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है। तभी स्मृति ईरानी जी नजदीक आईं और कहा कि मैडम, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूं? मैंने ही आपका नाम लिया था। इस पर सोनिया ने स्मृति से कहा कि डोंट टॉक टू मी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसदों और राकापा सांसद सुप्रिया सुले
सोनिया गांधी को दूर ले गईं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी मामला शांत कराने की कोशिश में बीच बचाव किया। तो ये थी पूरी बात। संसद के अंदर हंगामे के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति का अपमान करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वो एक गलती थी। अगर राष्ट्रपति को बुरा लगा है तो मैं उनसे जाकर मिलूंगा और माफी मांगूंगा। वे चाहें तो मुझे फांसी पर चढ़ा दें, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। लेकिन इस मामले में सोनिया जी को क्यों घसीटा जा रहा है? बाद में उन्होंने मीडिया से यह भी कहा कि इन पाखंडियों के सामने माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि राष्ट्रपति जी से मिलकर माफी मांगूंगा। बाद में कांग्रेस ने स्पीकर से मुलाकात करके केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिखे शिकायत भी की है। लेकिन बीजेपी का सवाल है कि अधीर रंजन चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता क्या राष्ट्रपति पद की गरिमा नहीं समझते, जो बिना पार्टी प्रमुख की जानकारी के ऐसा बयान देंगे? अधीर रंजन चौधरी के बारे में यहाँ ये साफ कर दें कि वो बंगाली भाषी होने के कारण हिंदी भाषा को लेकर उनको परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं इस बात की गुंजाइश लगती है कि जेंडर वाली गलती हो जाए। लेकिन सियासत में ऐसी गलतियों के लिए माफ़ नहीं किया जाता। बीजेपी ने इसे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के सम्मान से जोड़कर कांग्रेस की सोच पर हमला कर दिया। इसके जरिए कहीं ना कहीं आदिवासी वोटरों को संदेश देना भी है कि देखिए कांग्रेस आपके समुदाय के बारे में कैसी सोच रखती है। सत्ता पक्ष ने इसे इसलिए भी तोड़ दिया कि विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर उसको घेरने का कोई मौका चूक नहीं रहा था। मानसून सत्र की कार्यवाही आगे बढ़ नहीं पा रही है और समझाने बुझाने और बातचीत से कोई रास्ता बन नहीं रहा। ऐसे में जब विपक्ष राजनीति पर उतारू हो तो मुद्दा होते हुए सत्ता पक्ष क्यों बैकफुट पर आएगा? अब बात कर लेते हैं, क्या वाकई इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की कोई गलती नहीं है? यहां जरूर बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने कई बार अलग अलग मौकों पर अभद्रतापूर्ण बयान दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि यह कांग्रेस का डिजाइन है और इससे साबित होता है कि अधीर रंजन चौधरी का राष्ट्रपति के लिए दिया गया बयान कुंठा से ग्रसित था। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। उधर सोनिया जी जवाबदेही के बजाय अहंकारपूर्ण तरीके से कहती हैं कि मैं बात नहीं करना चाहती। बहरहाल ये तो सियासत है जो चलती रहेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।